हुई तो नैमिषारण्य में जो तीर्थ है तो नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषिया सौनकादया, वहां सौनकादिक ऋषि रहते हैं। 88,000 सौनक ऋषि नैमिष तीर्थ में रहते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। तीर्थ बरने मिस भी ख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधक जनों को सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ है। अगर किसी को साधना करनी हो तो तीर्थवर नैमिष बड़ा प्रचलित तीर्थ है इसके लिए। यहाँ मनु और शतरूपा ने तपस्या की है, यहाँ साधना की है। तो नैमिष तीर्थ में 88,000 सौनिक ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी से बड़ा सुंदर भाव उन्होंने प्रकट किया। सूत जी से कह रहे हैं, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा श्रोताख्याहि कथा सायं मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, क्या सुंदर भाव प्रयोग। अज्ञान, अज्ञान के ध्वांत माने अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस कर देने वाली। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित कर देने वाली। तो क्या पूछी गई भाई? सूताख्या ही कथा सायम, कथा नहीं। तो आप लोग कहते रहते हो महाराज अगर कथा मान लो पूरी होती है, आप लोगों ने एक तरफ तो कहते हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो 7 ही दिन में कैसे हो गई पूरी? ये भी तो बात समझ में आए। तो देखो इसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है, कथा पूछी ही नहीं गई, प्रश्न में ही कथा नहीं। प्रश्न में क्या है? कथा सायम, कथा का जो सार तत्व है सायम, जैसे कोई कहानी होती है उसके बाद में यहाँ कई टीचर लोग रहते हैं, कई टीचर लोग यहाँ महाराज रहते ही है, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ उरई शहर में रहते हैं। तो सार तत्व पूछा गया, कथा सायम। सायम का मतलब होता है कहानी होती है उसकी सारांश होता है, स्टोरी होती है उसकी समरी होती। तो कथा नहीं, कथा सायम। महाराज कथा के सार तत्व को समझाओ। आज जब ये कहा कि सार तत्व को समझाओ तो सबसे पहले तो सूत जी ने कहा तुम्हें ये पता है कि इस कथा की महिमा कितनी बड़ी है? बोले कितनी बड़ी है महाराज? बोले जब श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को ये कथा सुनाने जा रहे थे उस समय एक घटना हो गई। क्या? सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमम्। अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के देवता आ गए। अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के देवता आ गए। तो देवताओं ने कहा महाराज आप परीक्षित को क्या करने जा रहे हैं? बोले हम परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनाने जा रहे हैं, इसको श्राप लगा है कि ये 7 दिन में मर जाएगा, इसलिए हम भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो देवता कहने लगे महाराज ये देखो हम हाथ में क्या लिए हैं, ये क्या है? बोले कुंभ, कुंभ माने घड़ा। तो काय का है? बोले सुधा कुंभ, सुधा माने अमृत, अमृत का भरा हुआ कलश लेके आए, तो ये लो और ये परीक्षित को पिलाए दो। तो अमृत पी लेगा फिर तो नहीं मरेगा, फिर काय को मरेगा? फिर तो मरने का काम ही खत्म है, वो तो श्राप ही झूठा हो जाएगा, फिर तो वो मरेगा ही नहीं। बोले ये अमृत लो और ये अमृत परीक्षित को पिला दो, लेकिन ये जो कथा का अमृत है ये हमें पिलाओ।
अमृत परीक्षित को पिला दो, इसे मरने का भय लग रहा, डर भग जाएगा, और तुम ये जो कथा का अमृत है ये हमें पिलाओ। भगवान सुखदेव जी ने कहा, बोलो राजा परीक्षित क्या करना है? अमृत पियोगे कि कथा का अमृत पियोगे? अभी तो भगवान की बड़ी लीला महाराज, वो तो उस जमाने में राजा परीक्षित जी थे, तो आजकल का हमारा कोई भी परीक्षित रहे तो वो तो यही कहे, गुरु जी तुम तो अमृत ही ले आओ, कथा तो साल 2 साल बाद देखेंगे, तो अमृत चेक करें पहले कैसा स्वाद है। हाँ, काय को अमृत कोई छोड़ेगा? लेकिन नहीं नहीं नहीं, जय हो। राजन परीक्षित ने कहा, महाराज क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचा क्वा मणिर महान। ए महाराज, कहाँ अमृत, कहाँ कथा का अमृत? ये तो वही बात हो गई, क्वा क्वाचा क्वा मणिर महान। कहाँ कोई साधारण सा पत्थर रख दिया जाए और उसके समक्ष में मणि का पत्थर रख दिया जाए, तो पत्थर तो दोनों ही हैं, लेकिन एक का मूल्य 2 करोड़ रुपए होगा तो एक तो 2 रुपए में भी नहीं लेगा। इसलिए महाराज अमृत तो दोनों हैं, लेकिन एक कथा का अमृत है, एक ही साधारण सामान्य अमृत है, और कथा का अमृत पी करके हम जीना सीख जाएंगे, और ये सामान्य अमृत पी करके सिर्फ और सिर्फ हम जी जाएंगे। इसलिए हमें जीना नहीं है, हमें तो जीना सीखना है। जो भगवान की कथा में मस्ती है वो दुनिया में कहाँ है? इसलिए महाराज हमें तो वही सुनाओ। तो बोले, सुनो महाराज, कहाँ से प्रारंभ हो रही है ये कथा? सुनिए। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयोर्मलः सत्संगार्थं समायात ददसूस्तत्र नारदः। एक बार ये बद्रिकापुरी विशाला वन की घटना है। बद्रिकापुरी विशाला वन, बद्रीनाथ जी महाराज जो आप कभी देख रहे हो, जोशीमठ, तो वहां एक सनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं। ये सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 मानसिक बेटे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 सनकादिक ऋषि हैं, बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं। और उसी समय श्री नारद जी का शुभागमन इनके मध्य में होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। भजमन 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण